नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में कुल 50 जीके जीएस के प्रश्न होंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक मेरे द्वारा बनाए गए जीके जीएस के सारे वीडियो पहुंचते रहें। कोई भी एग्जाम हो, मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों के जीके जीएस का रिवीजन करने को आप लोगों को मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने 2022 और 2023 के भी स्टेनोग्राफर की सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पादपों को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारंपरिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे सहजीविता कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राग माला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा रवि शंकर की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा कृषि और सहबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं की साझेदारी में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं? तो आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण वर्ष कब आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के सही आयोजन का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा टू लीव्स एंड अ बड मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में उपबंधित रूप में राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का एक पदेन सदस्य कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त सचिव कानूनी मामलों के विभाग कानून और न्याय मंत्रालय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सही कथन का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिए गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा नागरा शैली कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अमजद अली खान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन अमीबा जैसे संचलन स्यूडोपोडिया के साथ है जिन्हें केशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है, इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? तो आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मालाबार तट भारत के निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा काफी गिरावट आई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भिन्न विकल्प को पहचाने। तो आर्गन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें से आर्गन इन तीन से भिन्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जूल, कैलोरी और किलोवाट घंटा में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय वित्त आयोग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है दिसंबर 22 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2023 में हुए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कमला लोक नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी। तो यह सत्य है पहला कथन। दूसरा यह आंदोलन चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन कथन सेकंड है वह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं।
अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे बतुकम्मा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 1.5%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जुलाई और अगस्त महीने में मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा इसे किरण देसाई ने लिखा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला 44वां शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा इसे अड्यार में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कूलाम का नियम किस लिए लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के मध्य लागू होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे CRR कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किसने बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह ईंटों से बनाया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन दो टीमों के बीच का एक खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केटर्स पहनते हैं और एक आइस रिंग पर प्रतिस्पर्धा करते हैं बर्फ के मैदान में? तो आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था। तो पहला कथन सत्य है। बी कथन, नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। तो कथन बी भी सत्य है। कथन सी, नगर प्रशासन सुनियोजित था। तो कथन सी भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ए, बी और सी तीनों कथन सत्य हैं। अगला है, डॉक्टर जयंती कुमार रेस एक प्रसिद्ध किसकी वादक है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती वीणा की वादक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में
कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में सही है? तो आंसर होगा हिमालय इस उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों 7 सिस्टर्स स्टेट के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आंसर होगा मिजोरम और त्रिपुरा राज्य की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? आंसर हो जाएगा 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्न में किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियमन में सहायक हैं। तो आंसर हो जाएगा ज्वाला कोशिकाएं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है सम्राट अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। तो ये थे आज के शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।